अगला सवाल मीनू जैन मैम आपसे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री को जहरीले सांप, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी इसको लेकर, लेकिन उसके 12 दिन बाद भाजपा के ऑफिस में जहरीला सांप आ गया। कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें सच तो नहीं निकल रही है, शायद इसीलिए कर्नाटक में सरकार चली गई भाजपा की। इस पर क्या कहेंगी मैम आप? मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की जिह्वा पे शायद सरस्वती विराजमान है, जो कहते हैं वो सही सत्य साबित हो जाता है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी राशिद जहीर भाई, आपके लिए, आपकी भाषा में जो मेरठ और मुजफ्फरनगर का तड़का है ना, और जो शैली है आपकी, वो जी जी लाजवाब है। वो बहुत रोचक बना देती है आपके कहन को। तो शुक्रिया आपका। अच्छा, सुष्मिता, हाँ, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं, देखिए, एक तो बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ है, 50 साल का उनका संसदीय राजनीति का और एक्टिव पॉलिटिक्स का उनका टोटल मिला के अनुभव है, ठीक है। और जो उसमें वो बात कह रहे हैं, वो अपने अनुभवजन्य और तथ्यात्मक बात कह रहे हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठा ज्ञान और झूठी सूचनाएं परोस नहीं रहे हैं जनता के सामने। वो जनता के सामने सत्य और तथ्य परोस रहे हैं, और उनको जो जिस शैली में वो कहते हैं, वो तीर की तरह जाके लगती है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को लौट के गालियां नहीं दे सकती, बिल्कुल। हाथ बंधे हुए हैं उनके। तो और लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ना तो इस इलेक्शन में, ना इससे पहले त्रिपुरा और ये जो गुजरात इलेक्शन हुए थे, उनमें भी उन्होंने जम के उनको बखिया उधेड़ी थी भाजपा की, आरएसएस और मोदी सरकार की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो हमेशा से ही जो आप देखेंगे, उनको संसद में भी देखा होगा, वो हालांकि हिंदी पे उनका बहुत अच्छा कमांड नहीं है, लेकिन फिर भी वो, उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ जो इतिहास से रिलेटेड चीजें हैं, और जो कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है 70 साल में ये नहीं क्या हुआ, उसका जवाब वो बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। जो कि आज तक मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, इसका जवाब आज तक कोई भी कांग्रेस का नेता उस तरह नहीं दे पाया जिस तरह से खड़गे साहब ने दिया। दूसरी जी बात, आपने जो गोदी मीडिया कहा, अब इसको कहा ही इसीलिए गया है गोदी मीडिया कि लैप डॉग बना हुआ है, एक गोदी में बैठा हुआ है सत्ता की। देखिए, आप ठीक है, आपको वहां से कुछ फायदा होता होगा, जो आप जानते हैं सभी लोग कि क्या फायदा होता है इस गोदी मीडिया को, लेकिन एक उतना तो करिए ना, जितना आटे में नमक होता है उतना ही डालिए। ये तो नमक में आटा घोल देते हैं, मतलब उसमें आप, कल क्या हुआ कि जैसे वो एक जोक है कि भाई तैयारी तो इंग्लिश के पेपर की करके गए थे, आ गया वहां इकोनॉमिक्स का पेपर, तो कैसे सॉल्व करें। तो उस हक बकाहट में, उस हड़बड़ाहट जो हुई, उसमें हुई है गलती जो आप बता रही हैं कि कांग्रेस की सीटें बीजेपी की बता दी और बीजेपी की सीटें कांग्रेस की बना दी। देखिए, ये रेडियो रवांडा है, जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, ये आम चैनल नहीं है भारत का मीडिया जो है एक शर्मनाक स्तर तक गिर चुका है, रेडियो रवांडा के स्तर तक गिर चुका है, जिसका काम ही 24 घंटे नफरत उगलना है। और देखिए, अगर ये जो कर्नाटक का चुनाव अगर भाजपा जीत जाती, उन वो तब भी नफरत का जहर उगलते। भाजपा हार गई है तो भी वो नफरत का जहर उगल रहे हैं, जैसे कि राशिद भाई बता रहे हैं कि किस किस तरह के टाइटल्स और किस किस तरह की बातें वहां चल रही हैं। तो ये गोदी मीडिया तो जो है लाइलाज तो हुआ है, लेकिन कल कर्नाटक की जनता ने बहुत जबरदस्त थप्पड़ मारा है इनके गाल के ऊपर जी कि सुधर जाइए, आप गलती कर रहे हैं, आपने कर्नाटक को नॉर्थ इंडिया समझ लिया है। देखिए, कर्नाटक साउथ इंडिया का राज्य है, और दोनों के मिजाज भी अलग अलग है, बिल्कुल बहुत गहरा फर्क है। वहां की जनता ने अपने बुनियादी मुद्दों को ऊपर रखा, वो बजरंग बली के या और किसी फेर में नहीं आई, और उल्टे बजरंग बली ने तो कांग्रेस का साथ दिया। क्या बात करते हैं, बजरंग बली को तो कहा जाता है कि कुमति निवार सुमति के संगी, बजरंग बली ने सुमति का साथ दिया, भाजपा की कुमति का साथ नहीं दिया बजरंग बली ने। जिसकी बुद्धि ठीक है, उस ठिकाने पे है, बजरंग बली उसी का साथ देते हैं, उसी को बढ़ावा देते हैं, और वो बजरंग बली ने करके दिखाया। आप बजरंग दल से बजरंग बली को कर रहे हैं, और उसमें मोदी मीडिया लगा हुआ है मसाला डालने में। जी मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि को ताक पे रख दिया है, और ये इसका देखिए जो खामियाजा देश ने भुगता, वो और अभी पता नहीं और इसके बाद और क्या तांडव बचेगा, क्योंकि मैं तो नहीं मानती हूँ कि भाजपा इस हार को और मोदी इस हार को इतनी आसानी से पहचान लेंगे।
हो सकता है नतीजे में दुगना जहर उगले, ये भी हो सकता है, या जहर की मात्रा कम भी हो सकती है। सुष्मिता। मीनू जैन मैम, जब बीजेपी आई थी 2014 में तो राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, राम मंदिर का तो यहाँ पे ऐसा हुआ था कि हर जगह कोई भी खड़ा हो रहा था, बीजेपी जीत रही थी, हर जगह से बीजेपी जीत रही थी। लेकिन जब कुछ दिन बीता तो उनकी नीतियां समझ में आने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि ये बहलाने वाला काम है। राम मंदिर रोटी नहीं खिलाएगा, राम मंदिर खाना नहीं खिलाएगा, राम मंदिर दर्शन जरूर करा देगा, लेकिन राम मंदिर रोजगार नहीं देगा। युवाओं का बहुत बड़ा जो युवा है, जो आईआईटीएन है, एनआईटी है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पेपर दिए और उनका हुआ नहीं, और पेपर निकल भी नहीं रहे, इसी टेंशन में वो पड़े हुए हैं। लेकिन मैम क्या लगता है, ये मंदिर बनाने से और चुनाव में भगवान की एंट्री से ये ऐसे ही जीतते रहेंगे? और गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी को यही बताती, बीजेपी को जिस तरह से जिताती है और जिस तरह से उनके जो भी कथनी है उसको सत्य करने में जुट जाती है, तो क्या लगता है कि युवाओं का कहीं ना कहीं इसमें, जो युवा है वो फंस जा रहे हैं? जी मैम। वर्तमान सत्ता है, सत्ताधारी दल है कांग्रेस केंद्र में, उनकी जो राजनीति है वो उसकी बुनियाद ही धर्म की राजनीति है। एक दूसरे धर्म से नफरत और अपने धर्म के का महिमा मंडन, और नफरत भी इस हद तक कि सामाजिक ताना बाना तोड़ डाला। पिछले 10 सालों में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। जो गंगा जमनी तहजीब जिसके बारे में बड़े फख्र से बात करते थे हम लोग, वो सब तहस नहस हो चुकी है। मतलब अब मैं कहना चाहूंगी कि आज इस देश के अंदर मुसलमान होना गुनाह हो गया है। लोग डरते हैं अपनी पहचान बताने से। तो ये माहौल किसने बनाया? सत्ताधारी दल ने बनाया। तो आप ये समझें कि ये धर्म का तड़का राजनीति में लगाना बंद कर देंगे, मुझे अभी तो फिलहाल नहीं लगता। ये हो सकता है कि कर्नाटक में जो करारी हार मिली है उससे तात्कालिक थोड़ा सा जो स्पीड ब्रेकर आया है, उससे जो ठोकर खा के नीचे गिरे हैं ये, तो शायद संभलने के लिए ये थोड़ा बहुत भागवत साहब एक बार फिर से मस्जिद के चक्कर लगाए, किसी मौलाना से मिलने, मोदी जी पसमानदा मुसलमानों से भेंट करने की बात करने लगे, या भागवत साहब बोलेंगे जी मुसलमान और हमारा हिंदुओं का डीएनए तो एक है, थोड़ी देर के लिए मुस्लिम भाई भी खुश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात, फिर कोई इलेक्शन आने वाला होगा, फिर मॉब लिंचिंग, गौहत्या के अपराध में मॉब लिंचिंग करना शुरू कर देंगे मुसलमानों की, और उसी तरह हिजाब, नकाब और ये लव जिहाद और जो भी कुछ चलता रहा जो कर्नाटक में चला। आप ये देखिए, कर्नाटक में आज से नहीं, मतलब 1 साल पहले से भूमिका बनानी शुरू कर दी थी मीडिया ने मिलके कि और मीडिया पे पूरी तरह दिखाया जा रहा था हिजाब का और नकाब का एक संस्कृति है। आप मतलब उसको इतना उसका विलिफिकेशन किया जाए, तो मीडिया जो है पूरी तरह से उसने अपने विवेक को खो दिया है। मीडिया का काम है, मीडिया तो विपक्ष कहलाता है सरकार के सामने, मतलब जो विपक्षी पार्टियां उसके साथ दूसरा विपक्ष एक मीडिया होता है। कांग्रेस सरकार को हमेशा रडार के नीचे रखना, हमेशा माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी कमियों को उजागर करना, ये मीडिया का काम होता है। यहाँ मीडिया सरकार के साथ टाल ठोक रहा है, सरकार के साथ जुगलबंदी कर रहा है मीडिया। आपको याद होगा सुष्मिता, ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी जो अभी विवादास्पद हुई और उसके ऊपर बैन भी लगाया, उसमें मोदी जी ने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही थी, अगर आपको याद हो। उसमें उस जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि इसी दंगे के बारे में, तो उसी बताते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरी गलती ये थी कि मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि मैंने मीडिया को मैनेज करना नहीं आता था मुझे उस टाइम तक कि कैसे मैनेज होगा मीडिया। और कहने का मतलब क्या, वो बात कह रहे थे 2002 में, लेकिन 2014 आते ही उन्होंने सबसे पहला काम ही यही किया, उन्होंने मीडिया को मैनेज किया। आप देखेंगे 2014 से पहले तो मीडिया बड़ा फ्री था। कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार, तथाकथित भ्रष्टाचार है, उसके बारे में खुल के डिबेट्स होती थी। यही अर्नब गोस्वामी, ये जो अर्नब गोस्वामी उस टाइम कांग्रेस के भ्रष्टाचारों की बहुत टाइम्स नाव पे हुआ करते थे ये, और हम भी देखते थे, हमें भी लगता था कि बड़ा बोल्ड जर्नलिज्म है और ये होना चाहिए जर्नलिज्म। अब उनको देख लीजिए, कल वो क्या कर रहे थे, सुबह 9 बजे उनको जब ये रुझान थोड़े से दिखाई देने लगे कि बीजेपी के पक्ष में, तो उन्होंने तो सरकार बनानी शुरू कर दी थी कि जेडीएस से बात शुरू कर देनी चाहिए तुरंत अभी, और वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स एंड ऑल। तो वो मतलब आप वो भी मतलब अपना विवेक खो बैठे हैं। 9 बजे ईवीएम खुली है अभी, तो आप कैसे रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं अभी से?
1 घंटा तो कम से कम वेट कर लीजिए। लेकिन वो मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि मीडिया नाच रही है सरकार की धुन पे। सरकार जो भी म्यूजिक बजा दे उसी पे मीडिया, वो भरतनाट्यम के लिए गायन शुरू कर दे तो वो भरतनाट्यम करने लगती है, नहीं तो रॉक एंड रोल करने लगती है, मेटल, जो सरकार ट्यून निर्धारित कर देती है वहां प्रधानमंत्री कार्यालय से, दिन भर वही ट्यून यहाँ पे चलती रहती है। इसका एक बहुत बड़ा नतीजा जो आपने युवाओं की बात कही, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जो अभी धनंजय जी ने कहा कि, और ये राशिद भाई ने भी कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से छिटक के लोग इधर आ रहे हैं, ये देखते आप देखिए इसमें कमेंट करने वाले बच्चे लोग हैं अधिकतर, नाम से ही पता चल जाता है कि किस पीढ़ी के लोग हैं। तो वो लोग जो उनको वहां जो दिखाई दे रहा है वो कचरा नजर आता है। आप जैसे जो मीडिया चैनल्स हैं, जो कि यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके जरिए मैं तो ये कहती हूँ कि कर्नाटक चुनाव हुआ है या इससे पहले जितने भी चुनाव हो रहे हैं, अब जो असल सच्चाई है वो तो मीडिया ही दिखा रहा है। अब ये बजरंग बली की जो वास्तविकता थी या जो भी कुछ कहना था तो और क्या असर हुआ क्या नहीं हुआ, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो गोदी मीडिया देखिए क्या दिखाता फिर। जी सुष्मिता।